नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय एक मामला जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोरने का, हिलाने का काम कर दिया है। लोहारू कांड, जिसको मनीषा हत्याकांड का नाम भी लगातार आम लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में हरियाणा पुलिस के द्वारा एक बड़ा खुलासा कर दिया गया है, या फिर यूं कहे कि हरियाणा पुलिस अब इस मामले को एक नए मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर चुकी है। पहली बार हरियाणा पुलिस ने मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आकर अपनी तरफ से स्पष्ट जो है बयान, स्पष्ट बातें कही हैं मनीषा मामले को लेकर। मनीषा हत्याकांड जो ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है, उसको लेकर रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार के द्वारा मनीषा मामले में क्या कुछ कहा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया है। जो आम लोगों ने शंकाएं जताई थी कि मनीषा के साथ बर्बरता हुई है, उसकी हत्या की गई है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, तमाम ये जो कथित बातें थी, इसको लेकर वाई पूर्ण कुमार जो आईजी हैं हरियाणा पुलिस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, और कैसे जो है मनीषा मामला अब नए मोड़ पर जा चुका है, उसके बारे में विस्तार से आईजी द्वारा क्या कुछ बताया गया है। पहले आप खुद आईजी को सुन लीजिए, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जब से मृतका की डेड बॉडी हमें मिली है, तब से 100% साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिसके तहत जो जो प्रोसीजर फॉलो करना आता है वो हम फॉलो कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम 2 बार हो चुका है, भिवानी में भी हुआ और पीजीआई में बोर्ड से भी हुआ, वीडियोग्राफी के साथ हुआ। उसके बाद जो ओपिनियन था, डॉक्टर ने ये बोला कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगे विसरा के और दूसरे रिपोर्ट्स, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। और कल वो रिपोर्ट्स आ गए हैं और मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स को अध्ययन किया है, एग्जामिन किया है, और परिवार के सदस्य और उनके जानकार आए थे कल। मेडिकल बोर्ड जो स्पेशल बनाया था इनको इंटरप्रेट करने के लिए, इनको समझने के लिए, रिपोर्ट्स को वो कल समझ के परिवार जनों को ब्रीफ किया गया। जो मोटी बात उन्होंने ये बताई कि ऑर्गेनोफॉस्फरस नाम का एक केमिकल, जो इंसेक्टिसाइड है, वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट्स में मिला है और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। एंड दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और कोई जो स्वैब्स लिए गए उसमें कोई सीमेंट डिपॉजिट नहीं है, तो ये भी एक तरह से रूल आउट हुआ है। परिवार वाले मान गए थे, उनका पिताजी भी जो मृतक उसका पिताजी भी मान रहा था, लेकिन अब फिर वो कह रहे हैं कि जितनी भी ये रिपोर्टें आ रही हैं गलत कहानियां, उनको नहीं लगता कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल शाम को ही देर शाम डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया था, वो अपने गांव में गए हैं। ये जरूर है थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ एक लोगों में, तो वो अपना डिस्कस करके वो डिसीजन पे आएंगे, उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जो सुसाइड नोट मिला है वो वायरल है क्या, वो सही है या वो दिया गया इतना लेट क्यों आया, इसके पीछे का? सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था, जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और देखिए, आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता, और ना ये सुसाइड नोट कैसे है आपको पता है, बाहर आ गया, ये पहले से ही था। और दूसरा एक और बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रहा है कि डेड बॉडी में बॉडी पार्ट्स कुछ गायब थे, वो गलत है। जो आपके पास जो रिपोर्ट आई है वो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आई है। फर्स्ट पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी पार्ट्स जो इंक्लूड है स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारे पार्ट्स वो निकाल के विसरा बोलते हैं उसको एफएसएल भेजा गया। इसीलिए सेकंड पोस्टमार्टम के टाइम पे ये बॉडी पार्ट्स बॉडी में मौजूद नहीं थे। सर, ओवरऑल इस लड़की की मृत्यु का क्या कारण मानते हो? देखिए, जो डॉक्टर के ओपिनियन पे ही जाएंगे हम। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स दिए हैं बोर्ड ने कल, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्राइमा फेसी अभी लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, बाकी तथ्यों पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सुसाइड माने सर फिर इसको क्या कहेंगे? इसको देखिए, अब तक तो कारण क्या, उसकी मृत्यु का कारण जानना चाहती है आम जनता, उसका क्या जवाब? कारण अभी तक जो आया है वो यही है कि जो विसरा में इंसेक्टिसाइड के डिपॉजिट मिले हैं वो पॉइजनस है, उसी वजह से। सर, कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जहर बॉडी में गया तो कुत्ते या कोई भेड़िया उसको, ये बिल्कुल टेक्निकल बात है। आपने कल डॉक्टर के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है पीजीआई, उन्होंने भी प्रेस ब्रीफ दिया था, उन्होंने एग्जैक्टली इस पॉइंट को भी हैंडल किया। उन्होंने बोला कि बॉडी जरूरी नहीं है कि हर एक पार्ट में जाए, वो तो मेडिकल भाषा है, वो कुछ ज्यादा समझते हैं।
बट ये जरूर है कि डिपॉजिट सुबह में पाए गए और सीमेंट डिपॉजिट कोई नहीं था और स्ट्रगल में भी कोई नहीं। और एक कंटेंशन था परिवार वालों का कि क्या इस जो मृतिका थी उसके चेहरे पे कोई एसिड डाला गया हो, उसका भी टेस्ट हुआ, डॉक्टर्स ने वो भी रूल आउट कर दिया। सर जो मेडिकल रिपोर्ट है इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, लोग भी नहीं है, फैमिली मेंबर्स, उसके फादर ने भी आज सुबह थोड़ा अलग बताया है, सेटिस्फाइड नहीं, अभी देख लेते हैं, अभी तो वो अपना आपस में चर्चा करते हैं। सीबीआई जांच की मांग भी सर इस मामले को लेकर की है। अभी तक फॉर्मली हमारे पास आया सर अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की हो? नहीं, गिरफ्तार तो अभी कोई हुआ नहीं है, पूछताछ तो कर ही रहे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पॉइजन खाने का सर रीजन क्या? जो रीजन हमारे पास अभी तक अवेलेबल है वो सुसाइड नोट है, और सुसाइड नोट उस दिन मौके से ही मिला था, और राइटिंग प्रमा फैसे परिवार वाले उस दिन मान भी गए थे, उसी का है, लड़की का। सर मौके पर सुसाइड नोट जो है पुलिस के द्वारा अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई। नहीं, इन्वेस्टिगेशन में इनिशियली कैसे कर देंगे जब तक सर क्योंकि कई जो एसपी है, जो स्थानीय एसपी थे, उनको भी जो है तबादला कर दिया गया, एसएचओ है उनको, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, वो हम यहाँ सर अंतिम संस्कार को लेकर क्या प्रक्रिया है, क्योंकि इंटरनेट भी बंद किया गया, क्या अभी देखिए परिवार के लोग अब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और जैसे वो अपना डिसाइड करेंगे वो उस हिसाब से। तो सुना आपने आईजी वाई पूर्ण कुमार को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बात कही है कि जो शंकाएं आम लोगों के द्वारा लगातार जताई जा रही थी, जिन लोगों के मन में, दिल में लगातार ये बात चुभ रही थी कि मनीषा के साथ गैंगरेप हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मनीषा की बॉडी से जो डेड बॉडी थी उससे इस तरीके के कोई भी ट्रेसेज नहीं मिले हैं, यानी कि गैंगरेप हुआ है इस बात की ना तो पुष्टि हुई है, ना ही इससे संबंधित कोई अंश मनीषा की डेड बॉडी में, उसके शव में प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और लगातार कही जा रही थी कि मनीषा के जो शरीर के अंदर के पार्ट थे, यानी कि जो शरीर के अंग थे वो गायब हैं, उसको लेकर भी आईजी वाई पूर्ण कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बात सिर्फ भ्रम के रूप में फैली हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मनीषा है उसकी डेड बॉडी में उसके सारे पार्ट थे एज इट इज, जैसे होने चाहिए, जैसे मानव शरीर में होते हैं, कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं था, कोई भी पार्ट निकला हुआ नहीं था। अब आपको बता दें कि बीते दिन भी देर सायं भिवानी पुलिस के द्वारा भी इस मामले में एक बड़ी पोस्ट डाली गई थी, जब यह खुलासा हुआ कि भिवानी सिविल हॉस्पिटल में मनीषा का पोस्टमार्टम होने के बाद जब आम लोगों की संतुष्टि नहीं हुई थी तो उसको दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया था, और वहां पर भी डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट मीडिया के सामने विस्तार से बताई थी कि मनीषा की बॉडी में पॉइजन मिला है, जहर मिला है, यानी कि जो खेती के लिए जहर छिड़काव किया जाता है वो इनसाइड उसकी बॉडी में मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसी समय यह मामला दूसरा रूप ले गया था, नए मोड़ पर जा खड़ा हुआ था। हालांकि इसको लेकर भिवानी पुलिस ने भी पुष्टि की थी। भिवानी पुलिस सोशल मीडिया पर लिखती है कि भिवानी एसपी का कहना है बॉडी में कीड़े मारने की दवा, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मैच हुई है, रेप नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आगे भिवानी पुलिस ने लिखा है कि एसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि भिवानी में लेडी टीचर मनीषा जो 19 वर्षीय थी कि मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। पुलिस ने बताया है कि रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा है मौत कीटनाशक की वजह से हुई है। मनीषा की बॉडी में कीटनाशक मिला है, उसने कीड़े मारने वाली दवा का सेवन किया था। एसपी सुमित कुमार ने आगे भी बताया कि हमें मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है, मनीषा की बॉडी में किसी तरह का सीमन नहीं मिला, यानी कि गैंगरेप हुआ है या फिर रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, इस तरीके का कोई भी अंश मनीषा की डेड बॉडी से नहीं मिला। इससे पता चलता कि उसके साथ रेप जैसी कोई ज्यादती नहीं हुई। मनीषा के चेहरे पर किसी तरह का एसिड या केमिकल नहीं मिला है। शव की आंख और गर्दन को जानवरों ने नोचा था। मनीषा के सुसाइड नोट की जो हैंडराइटिंग है वो भी मनीषा की हैंडराइटिंग से मैच हो गई है, यानी कि इस बात की भी पुलिस ने पुष्टि कर दी कि जो सुसाइड नोट है वो मनीषा के द्वारा ही लिखा गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मनीषा हत्याकांड जो बोला जा रहा था, अब पुलिस के मुताबिक ये मामला जो है सुसाइड का है। ऐसे में कहीं ना कहीं ना तो मनीषा की मौत में किसी व्यक्ति का हाथ है, ना ही किसी ने मनीषा के साथ गैंगरेप किया है। खुद मनीषा ने जो है अपनी जान ली है, वो भी कीटनाशक पीकर। यह दावा हरियाणा पुलिस ने किया है, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने किया है, और हरियाणा पुलिस की रिपोर्ट में भी यही बातें सामने आई है। और खुद आईजी
भाई पूर्ण कुमार को भी आपने सुना है। खैर, दूसरी तरफ देखा जाए तो आम लोगों के अंदर फिलहाल इस बात को लेकर खासी नाराजगी है और कोई भी आम व्यक्ति या फिर ग्रामीण इस बात को मान ही नहीं रहा है कि मनीषा के साथ गैंगरेप नहीं हुआ, मनीषा की हत्या नहीं हुई है। जो पुलिस का कहना है, आम लोगों के विचार ठीक उसके विपरीत हैं। पुलिस जो दावा कर रही है, हरियाणा पुलिस के द्वारा जो बातें कही गई हैं कि यह आत्महत्या का मामला है, हत्या, मर्डर या फिर गैंगरेप से संबंधित यह मामला नहीं है, तो दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस इस मामले को भटका रही है, सच्चाई कुछ और है और पुलिस जो है इस मामले को दबा रही है। ये आम लोग आरोप लगा रहे हैं। खैर, प्रशासन ने अपनी तरफ से इस मामले में पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण मीडिया के सामने आकर दे दिया और ग्रामीण लगातार जिस तरीके से अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं वो भी हर व्यक्ति के सामने है। हरियाणा प्रदेश की जनता, भारतवर्ष के लोग इस मामले पर जो लगातार नजरें जमाए हुए थे, गड़ाए हुए थे प्रशासन की कार्रवाई को लेकर, और प्रशासन ने जिस तरीके से इस मामले में जो बड़ा खुलासा किया है, बड़ा दावा किया है, उसको लेकर क्या कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।